कुछ चीज़ों के गलत कंक्लूजन भी बना लेते हैं, मतलब जो चीज़ वास्तव में होती नहीं है फिर भी हम हमारे दिमाग में पूरी कहानी बना लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और बताता हूँ, मेरे कॉलेज लाइफ का एग्जांपल है। जब मैं सेकेंड ईयर के अंदर था तो हमारे कॉलेज के अंदर जो हॉस्टल उस समय अलॉट नहीं हो रखे थे, हॉस्टल अलॉट होने ही वाले थे। तो हमारे वहाँ पे क्या है, एक मकान था जिसके अंदर मेरे 3-4 साथी रहते थे। तो मैं क्या है कि उनके साथ में जाता था, शाम को जाता था, उनसे बातचीत किया करता था। तो मैं 2-3 महीने बाद गया था, तो मेरा जो फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा खुश था, बड़ा आनंद में था। तो मैंने कहा क्या हुआ भाई? तो बोले कि भाई तेरा सेट हो गया। तो मेरे को इसका मतलब समझ में नहीं आया कि सेट होने का मतलब क्या है। देखिए कैसे एक अनरियलिस्टिक, जो रियलिटी है नहीं, फिर भी आप उसको रियलिटी समझ लेते हो तो आप कितना परेशान होते हो। तो मैंने कहा क्या मतलब है कि उसने मुझे बताया कि देख सामने जो मैंने क्या है कि तेरी भाभी चुन ली। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है ये तो। फिर पास में क्या है, वर्षा ऋतु, आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट है। तो हम दोनों क्या है कि वर्षा ऋतु पे गए, 10 रुपये की पेटीज खाई, उस समय 10 रुपये की आती थी, पेटीज खाई और बड़ा आनंद आया हमें। फिर मैंने पूछा कि कौन है भाभी, बता तो सही। तो उसने क्या है कि मुझे अपने मकान है उसके गेट के ऊपर लेके गया, और सामने क्या है कि एक मकान था, और उस मकान पे क्या एक खिड़की लगी हुई थी, ठीक है। तो बोला कि देख तेरी भाभी उस खिड़की के उस पार है। तो मैंने कहा यहाँ पे तो दिख नहीं रही, अभी नहीं दिखेगी, शाम को 7 बजे आना, ठीक है। मैं शाम को 7 बजे आया उसके पास में, तो उसने मुझे बताया शाम को 7 बजे क्या है कि उस खिड़की के उस पार जैसे एक साइन हेलो करते हैं ना अपन, वैसा ही क्या है कि हाथ में एक रुमाल और ऐसे हो रहा था, हेलो हो रहा था। तो देख वो हेलो है ना, वो तेरी भाभी का ही है। तो मैंने कहा उसने तुझसे कुछ कहा? कि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन इसका मतलब तो यही है ना, इसका मतलब तो ये है ना। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं हो। तो अच्छा आपने फुकरे मूवी देखी होगी, यहाँ पे एक चावल का दाना रह गया था, वो मैडम ने हटाया तो बोले कि नहीं आप तो मुझसे प्रेम करते हो। तो हम इस तरह की बातें हमारे दिमाग के अंदर सोच लेते हैं। अब उसने भी क्या इस तरह की बात सोच ली कि भाई ये जो रुमाल से हाथ हिलाया जा रहा है ये एक साइन है कि वो भी मुझे क्या करती है, पसंद करती है। तो मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, अपने तो क्या, अपने को पेटीज से मतलब है, अपने को क्या करना इस चीज़ से। तो मैंने पेटीज खा लिया। अब मैं क्या है कि 5-6 महीने बाद में वापस उसके रूम पे गया तो देखा कि रूम एकदम अंधेरा है ना, रूम के अंदर पूरा बुरी तरह से अंधेरा हो रखा है, और पूरे रूम में धुआं ही धुआं हो रखा है। पास में भगवान की मूर्ति और खूब सारी अगरबत्तियाँ जल रही है, और इधर खुद क्या है कि बहुत सारी सिगरेट फूंक रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि यार ये क्या हो रहा है। तो बोले कि दिल टूट गया। तो मैंने कहा दिल ऐसे कैसे टूट गया? तो उसने बताया कि यार उसने धोखा दे दिया। मैंने कहा कैसे? कि वो क्या है कि इतने दिन तक तो रेगुलर आ रही थी, तो पिछले 7 दिनों से क्या है कि वो मुझे हेलो करने नहीं आ रही, बस मुझे उसके हेलो की क्या पड़ गई थी, आदत पड़ गई थी। ये आदत बहुत खराब होती है। आजकल जैसे मेरे पास में जो आते हैं, जैसे ब्रेकअप के बाद के जो केसेस आते हैं, 4 या 5 दिन पहले एक लड़के को मेरे पास में लेके आए थे। तो उसके साथ में क्या था कि वो अननेसेसरी, एक लड़की है उसके घर में अननेसेसरी कॉल करता था, और उसके फैमिली वाले उसको समझा चुके हो, सामने वाले भी समझा चुके कि भैया ब्रेकअप हो गया, बार बार कॉल क्यों कर रहे हो। तो वो लड़का मुझे बोल रहा है कि सर नहीं, देखो मुझे सर पता है वो मुझसे प्यार करती थी, तो वो शाम को क्या खाना नहीं खाती मुझसे बात किए बगैर, इसलिए मैं घर वालों को फ़ोन करके बोलता हूँ कि वो भूखी है, उसको खाना खिलाना। ये क्या पड़ जाती है, हमारी आदतें पड़ जाती है, और उन आदतों के कारण हम लोग क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके कारण हम लोग ओवरकम नहीं कर पाते, और हम हमारा जो रियल टास्क है, जो रियल काम है, वो काम नहीं कर पाते। तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि वो रुमाल दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने कहा क्या हुआ भाई? तो उसने कहा कि यार मेरा बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है। तो मैंने कहा भाई दोस्त होते हैं इसलिए कि वो आपके मन को क्या करे, हल्का करे, अच्छा फील करवाए। तो जैसे कि उन्होंने बताया था कि आपको किसके साथ में शेयर करना चाहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए। तो उसने मेरे साथ शेयर किया। मैंने कहा चल तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। मैं उसको लेके सामने वाले घर पे चला गया। तो मैं घर पे गया तो वहाँ पे सामने आंटी बैठे थे, पास में अंकल बैठे थे। मैंने उनको नमस्ते किया कि मैंने कहा नमस्ते अंकल। तो बोला कि हाँ बेटा बताओ। तो मैंने कहा हम लोग यहाँ पे क्या सर्वे करने आए, मेडिकल कॉलेज से हैं। डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते, हम लोग क्या सर्वे करने आए, मेडिकल कॉलेज से हैं। तो अच्छा बताओ क्या हुआ? तो अंकल हम क्या है कि घर के अंदर पीएसएम के अंदर हमारा सर्वे चल रहा है, कितने मेंबर हैं उनको नोट करना है। तो बताया कि एक अंकल है, एक आंटी है, 2 जने। मैंने कहा आंटी आपकी वो बेटी कौन? मैंने कहा वही जो शाम को यहाँ खिड़की के पीछे रुमाल से हाथ हिलाया करती है। तो वो जो आंटी है वो मतलब अपना सिर पीट के बोली कि बेटा वो तो हमारी घर की नौकरानी थी, वो 7 दिन से छुट्टी पे गई हुई अपने गांव, वो रोजाना खिड़की साफ करती थी कपड़ा लेके 7 बजे। तो मेरा दोस्त उसको क्या समझ रहा है, साइन समझ रहा है, मैसेज समझ रहा है। मतलब जो चीज है नहीं फिर भी आप अपने दिमाग के अंदर उसकी क्या बना लेते हो, कहानी बना लेते हो, रियलिटी बना लेते हो। यही जो रियलिटी है ये हमें जीवन में क्या करती है,
परेशान करती है। एक्चुअल में चीज़ें होती नहीं है, हम दिमाग में बहुत सारी कहानियां बना लेते हैं, बड़ी बड़ी कहानियां बना लेते हैं, शायद ये हो गया होगा, शायद ये हो गया होगा, इससे ये हो जाएगा, फिर ये हो गया होगा।